तो फिर कैसे हो? क्लास 12th आ गया वो दिन जिसका सबको इंतजार था। सिर्फ चंद दिन बाद 12वीं के पेपर स्टार्ट है और यहाँ पहले पेपर होगा 12वीं इंग्लिश का। और 30 तारीख को जब आप एग्जाम हॉल में बैठकर अपना पेपर लिख रहे होगे तो उस पेपर को लिखने की हिम्मत हासिल करने के लिए उससे 3 दिन पहले ऐसा क्या प्लान, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी, ऐसे क्या रोड मैप को फॉलो करना पड़ेगा कि हमारे जो इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है उससे लेकर क्वेश्चन नंबर 7 जो पैराग्राफ आ रहा होता है वो हमें मुकम्मल तैयार हो। ये आपको इस वीडियो में उनको तैयार करने का कंप्लीट सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है एमसीक्यूज का आता है, इसको ना मैं आपको जो लास्ट ईयर है साल 2024 उसका जो पेपर है ना बोर्ड का, वहां से दिखाता हूँ। हाँ, बोर्ड के पेपर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ जो आपके एमसीक्यूज आ रहे होते हैं ना, एमसीक्यूज नंबर 1 से लेकर 10 तक तो आते हैं सिनोनिम्स के और एंटोनिम्स के। ये तो वो बुक रीडिंग से जिसने की होगी ना वो कर लेगा मुकम्मल। उसके बाद मेन चीज आती है यहाँ पर 5 एमसीक्यूज आएंगे एमसीक्यूज नंबर 11 से लेकर 15 तक, वो होंगे प्रेपोजिशन के। और 5 एमसीक्यूज होंगे एमसीक्यूज नंबर 16 से लेकर 20 तक, वो होंगे सेंटेंस क्वेश्चन के। अब इन एमसीक्यूज को बच्चे कैसे तैयार करते हैं, यही ना कुछ बच्चों के बाद होंगे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की फाइल होगी, वो सिर्फ वहां से तैयार कर लेंगे कि वहीं सही आ जाएंगे। और कुछ बच्चे करेंगे सिर्फ इनके रूल याद कर लेंगे कि एग्जाम हॉल में हम रूल लगाकर ना पेपर लिख लेंगे। ये सबसे गलत तरीका है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो एमसीक्यूज ये वाले हैं जरूरी नहीं रिपीट हो रहे हो, होते ही नहीं है, शायद कोई रिपीट हो रहा। ये एमसीक्यूज तो नए बन के आते होते हैं, हर साल नए आ रहे होते हैं। जिसकी प्रैक्टिस है वही कर पाएगा और अकेले रूल याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि इन एमसीक्यूज को तैयार करने का सुपर तरीका पता क्या है? वो यही है कि एमसीक्यूज ना ये वाले इनको वहां से तैयार किया जाए जहां पर एमसीक्यूज भी लिखे हो, 4 के 4 ऑप्शन है, उसका दोस्त ऑप्शन वो भी लिखो और उन एमसीक्यूज के नीचे रूल लिखाओ। कई एमसीक्यूज है, इसका ये आंसर है, इस पे ये रूल लगा है, यहाँ से एमसीक्यू से प्रैक्टिस होगी। लेकिन बात ये है ना, कैसे एमसीक्यूज लिखे हुए मिलेंगे कहाँ पर? तो मेरे दोस्त जो हमारी अकेडमी है वहां पर हमने फिजिकल और ऑनलाइन बैचेस में बच्चों को सारे एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह के एमसीक्यू से बात कर रहा हूँ। अगर हम देखें ये हमारे पास आगे आपके प्रेपोजिशन के एमसीक्यूज है, वो आपको दिखाता हूँ जिसमें आपने ओन एंड द लिखना होता है। यहाँ पर अगर आप देखें पहले एमसीक्यूज देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर उसने एड यूज किया, उसने कहा भाई हमने गुड का हमेशा एड लिखना होता है किसी सब्जेक्ट के लिए अगर हो, यानी वो एमसीक्यूज लिखा उसकी रीजन लिखी है, इससे प्रैक्टिस होगी। ये 300 एमसीक्यूज प्रेपोजिशन के हैं और बिल्कुल इस तरह आपके एमसीक्यूज यहाँ पर मिल रहे होंगे। ये आते हैं हमारे पास सेंटेंस क्वेश्चन के एमसीक्यूज। अब यहाँ पर किसी के एमसीक्यूज को देख लो, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है ही गो टू स्कूल डेली। अब उसने कहा गो नहीं होता, यहाँ पर गोज होता है। क्यों? ही शीट के साथ हमेशा गोज जो होता है यहाँ पर लिखा नजर आ रहा है। यानी क्या बात हुई, एमसीक्यूज का आंसर ओरिजिन दे दी। जो बच्चा इन एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेगा ना उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि पेपर में कोई एमसीक्यूज को ना जाए वो उसको लिख लेगा। क्योंकि ये एक्चुअल तरीके हैं एमसीक्यूज को तैयार करने का। क्या ये नोट्स चाहिए? ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, गिफ्ट दे दूंगा इस वीडियो के लिए। अब आपको देख के नजर तो आ रहा होगा कि इन एमसीक्यूज को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। केला केला एमसीक्यूज लिखना, उसका आंसर लिखना और जो उस एमसीक्यू का रूल फॉलो हुआ है उसको लिखना और ऐसा सुपर बस एमसीक्यूज बनाना। मेहनत तो लगती है लेकिन ये आपको मिलेंगे एक शर्ट पे। इनको प्रैक्टिस करनी है, इनसे तैयारी करनी है, इनको साइड पे रख देना। ये बनाए इसलिए गए हैं कि बच्चे यहाँ से तैयारी करके इन क्वेश्चन अभी फुल नंबर लेके दिखाएं, तो यहाँ से तैयारी लाजमी करनी है। उसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यूज का पोर्शन तो मुकम्मल हो गया जो आपको दिखाया था। अब जो हमारे पास अगला पोर्शन आ रहा होगा क्वेश्चन का, वो आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों के बहुत सवाल होते हैं, वो ये पूछते हैं क्या हमें 10 के 10 चैप्टर के क्वेश्चन करने पड़ेंगे? ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका होता है वो चैप्टर नंबर 1 डाइंसन से लेकर चैप्टर नंबर 10 द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड तक भी चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में से आपके पास आ रहे होते हैं 9 क्वेश्चन शॉर्ट के, आपने करने होते हैं, इसमें 6 करने होते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब बच्चे कहते हैं क्या हमें ये 10 के 10 चैप्टर करने पड़ेंगे? इनकी एक्सरसाइज के साथ साथ जो चैप्टर के अंदर से वो भी करने पड़ेंगे। यानी कोई कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त हमेशा ना चीजों करने के कुछ रूल होते हैं, गैस वैस कुछ नहीं होता, वो आए या ना आए कोई फायदा नहीं उसका। रूल को फॉलो करो, वो रूल जो पहले भी हर साल इस्तेमाल हुआ था और इस साल भी होगा। मेन चीज होती ही रूल है, आपने रूल को फॉलो करना है। अब रूल ये कहता है आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं ना, तो आपके पहले 7 से 8 चैप्टर जो है ना, वही जो हमारे पास है कैरियर वाला चैप्टर आ गया और चाइनास बे आ गया। ये जो आपके पहले 7-8 चैप्टर, यहाँ तक अगर इन चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ
एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल कर लोगे ना, तुम्हारे 6-7 शॉर्ट क्वेश्चन वहां से आ रहे होंगे और मुकम्मल हो जाएंगे। ये तरीका है इसको फॉलो करने का। तो फिर समझे क्या, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो पहले 7-8 चैप्टर हैं उनके सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन वो मुकम्मल कर लो, ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ वहाँ कोई टाइम ज़ाया नहीं करना, वो गैस देख लो, ये गैस देख लो, वहाँ से आए ना आए, जितना टाइम उनको देखने में लगाना है उतने टाइम में एक क्वेश्चन तैयार हो जाने हैं। मैं हमेशा ही बात करता हूँ, जो एक बच्चे की स्टूडेंट लाइफ होती है ना, ये मेहनत करने के लिए होती है। किताबें में पढ़ा दे ना दे, हमने यहाँ पे मेहनत करना सीखनी होती है। तो करो यार, अब वक्त आ चुके हैं, अब बारहवीं के पेपर हैं, उसके बाद आपके टेस्ट होंगे, इन टेस्ट होंगे, तो आगे भी तो जाना है ना, करना है ना, मेहनत करना सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल मैं यहाँ पर ना रूल्स बता रहा हूँ, उन रूल्स को फॉलो करना है, पेपर आने इसके मुताबिक है। उसके बाद जो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या हीरो से आ रहा होगा। चैप्टर नंबर 11 चर्चिल से लेकर चैप्टर नंबर 15 मुस्तफा कमाल तक का। अब यहाँ पर भी 8 में से हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं करने वाले। अब इसका भी सिंपल रूल है इस्तेमाल करने का, सिर्फ और सिर्फ ऐसे करने हैं, बाकी करने की जरूरत नहीं है। और कोई से 3 चैप्टर वहां से कर लो, 6 शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएंगे। जो अगर को आसान लगते हैं ना, उनके कर लो क्वेश्चन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सबसे मेन है ये, जिसके बारे में बच्चे पूछते हैं, चिप्स किस तरह करना है इसको। अच्छा, यहाँ पर इसकी बहुत सी प्रॉब्लम्स है, वो क्या आती हैं। अव्वल तो इसके चैप्टर 18-20 हैं, ऊपर से मसला है कोई शोगन दिए कोई नहीं चैप्टर के एंड पर करने कौन से हैं। अगर किसी हेल्पिंग बुक से करती है ना, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा शॉर्ट लिखे होते हैं, उनके आंसर भी सही नहीं होते, वो तैयार नहीं कभी होते हैं। तो यहाँ पर ना एक सिंपल से पहले इसका रूल है, करने वाले कौन से हैं। आप इसके जो पहले 10 चैप्टर हैं वो मुकम्मल कर दें। आपने जो 12 में से 8 करने हैं ना, वहीं से आ रहे होंगे, ये गारंटीड बात है। लेकिन अब बात ये आती है शॉर्ट तैयार कहाँ से करने हैं। तो अगर तो उसके नोट्स बने हैं जो कि बनाना जरूरी थे तो ठीक है, लेकिन नहीं बना पाते ना, अब टाइम भी इतना नहीं है। तो इसलिए तो ना जो हमारी अकेडमी है वहाँ पर फिजिकली जो बच्चे अटैच हैं बैचेस में, और जो ऑनलाइन बैचेस में बच्चे अटैच हैं, उनको हमने ना मुकम्मल नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ये चिप्स के नहीं, पूरी इंग्लिश के हर क्वेश्चन के, इंग्लिश के नहीं, हर बुक के हर क्वेश्चन के आपको दिखाए ना एमसीक्यू के नोट्स, किस तरह के नोट्स हैं, बिल्कुल इस तरह साइंटिफिक रूल्स के मुताबिक नोट्स बनाए हैं। उन कोर्स का नाम क्या दिया, सुपर बेस्ट। अब हमने ऐसे नोट्स हैं तो उनका नाम दिया। अब यहाँ पर चिप्स के नोट्स मिल रहे होंगे ना, वो 2 टाइप्स के बने हैं बच्चों के लिए। एक तो चैप्टर वाइज नोट्स हैं, जो क्वेश्चन वहाँ करने वाले हैं ना वो क्वेश्चन है, और एक हमने ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूरे जब से आ रहे होते हैं 99 क्वेश्चन है, वो बच्चे तैयार कर लेना। 8-9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन या 12 के 12 क्वेश्चन वहीं से आ रहे होंगे। वो इम्पोर्टेंट पता क्या बात है, वहां पे भी रूल फॉलो हो रहा है, वो गैस नहीं है कोई, वहां पे रूल फॉलो हो रहा है। क्योंकि जिसमें ना 4-5 चीजें होती हैं जो रिपीट हो रही होती हैं। एक तो किसी पर्सनैलिटी की बातें होगी, कोई खास इवेंट हो गया, कोई खास डेट होगी, इस तरह क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। और वो क्वेश्चन जो पिछले सालों में बार बार रिपीट हो रहे थे और हर साल रिपीट होते हैं और इस साल भी रिपीट होंगे, उन पर ना वो 9-10 फाइल बना दिया। अब उन बच्चों के लिए टाइम कम रहेगा ना, उससे पहले वो तैयार कर लें, 2-3 घंटे लगेंगे। 9-10 क्वेश्चन है, वो सिंपल इजी जुबान में लिखे हैं, सारे के सारे नोट्स इस तरह लिखे हैं, वहां पर तैयार करना आसान हो जाएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ हर कोई तैयार करना मुश्किल होता है, लेकिन ना अब उसको सिंपल जुबान में लिख के आसान कर दिया। और यही चिप को जो से क्वेश्चन आ रहे होंगे मुकम्मल करने का तरीका, इसके सारी परेशानियां खत्म करने का तरीका यही है। उसके बाद जो सबसे मेन क्वेश्चन आ रहा होता है, जिसका बच्चे पूछ रहे होते हैं, ऐसे क्या करना है, किस तरह करना है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। आपके पास आ रहे होंगे यहाँ पर 4 ऐसे, मैं दिखाता हूँ कौन से यहाँ पे आ रहे होंगे। ये पास्ट पेपर है साल 2024 का। अगर यहाँ पर देखो ना, ये 4 ऐसे आपको आ रहे होंगे, आपने इन 4 में से कोई सा एक करना होगा। यहाँ पर भी वो ये रूल इस्तेमाल होना है कि यहाँ जो 4 ऐसे है ना, पहले 2 ऐसे है ना 12-14 है इंपोर्टेंट ऐसे, वहां से आ रहे होंगे, और जो अगले 2 ऐसे है ना 10 पर ऐसे इंपोर्टेंट ऐसे वहां से आ रहे होंगे। अब 10 पर ऐसे इंपोर्टेंट ऐसे है ना, जो पहले 2 ने उसकी मेरी टीम ने मुकम्मल फाइल तैयार की है, और वो फाइल 2024 से पहले की तैयार की है। लेकिन 24 में जो पेपर हुआ था वहां पर 2 क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन है माई फेवरेट पर्सनैलिटी वाला और मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ, ये वाला, कि दोनों के दोनों ऐसे वहीं से है। क्योंकि है वो 10 बार ऐसे हैं, लेकिन उनको पेपर में ना अलग अलग ऐसे पूछ जाता है। मतलब एक ऐसे कोई 5 ग्राम से पूछ जाता है, उसका लिखना ऐसे वही होता है। अगर वो 10 बार ऐसे तैयार कर ली जाए ना, आपके 40-50 ऐसे मुकम्मल हो जाएंगे। तो उसमें से एक नहीं आएगा, एक नहीं 2 या 1 लाजमी वहां से आएगा। और इसमें भी है जो कि ऐसे नंबर 1 और 2 है। मैं आपको फाइल दिखाता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप इसके वाले ना ऐसे के नाम नोट कर लें। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे के नाम कौन कौन से हैं जो हमारे पास
पहला ऐसे आ रहा होता है, वो कौन सा है, ये देखो माई यूनिवर्सिटी, कि यही ऐसे था ना वहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया पेपर में, बिल्कुल ये ऐसे का नाम ये है। और ये अलग अलग 4 नाम से पूछ लिया जाता है, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अल्लामा इकबाल कर लें। अच्छा, अब बात वही आ गई ना, केला नाम ने दिया, एक रूल मैंने सिंपल बात की थी, कंप्लीट सोल्यूशन होगा, नाम से क्या फायदा है, आंसर तो, नंबर तो, मार्क्स तो आंसर लिखने में मिलने हैं ना, तभी हमने कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए हैं। और नोट्स भी वही हैं जिस तरह के बोर्ड पेपर में चेक होते हैं, देख सकती हो ना, एक नोट्स में जो ऐसे हैं, ऐसे के नंबर होते ही इसकी प्रेजेंटेशन की है, वो क्या होती है, हमने इससे वो लिखना होता है 7-8 पेज का, हर पेज पे 2 पैराग्राफ बनाने होते हैं और 2 को हमने ना हवाले ऐड करने होते हैं। ये एक तरीका होता है ऐसे लिखने का, जब ऐसे को ऐसे लिखेंगे ना तो फिर तभी ऐसे में 15 के पास नंबर आते हैं, फुल नहीं आते होते, 13 नंबर आ जाते हैं। ये तरीका होता है ऐसे लिखने का। अब ये हर कोई बता देता है, लेकिन कोई वैसे प्रैक्टिकल नोट्स दिखाते ही नहीं है जिसको देखकर तैयारी की जाए, लेकिन मेरी टीम ने कर दिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे नंबर 1 आपका ये हो गया, इसके नाम नोट कर लें, बिल्कुल जिस तरह मैंने बात की उसने लिखा, सिंपल जुबान में ऐसे लिखा हुआ, उर्दू में नहीं लिख दिए हैं बच्चों को मुश्किल ना तैयार करने में, और हर ऐसे में जो हवाले ऐड करने वो तो कर दिए हैं। उसके बाद जाएंगे नीचे, ऐसे नंबर 2 होगा, अब वो है माई एम इन लाइफ वाला, ये ऐसे है, ये 4-5 अलग तरीके से पूछ लेता है, वो सारी हेडिंग लिखती हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी हेडिंग है, आपने ऐसे कौन सा लिखना है जो नीचे दिया हुआ है, ये ऐसे आपने लिखना है। और उसके बाद जो ऐसे नंबर 3 हमारे पास होगा, वो कौन सा आता है, ये कि आप विजिट टू अ हिल स्टेशन, अगर विजिट भी ऐसे है ना, अब ये 4-5 अलग तरीके से पूछ लेता होता है, उसका ऐसे ये आ गया। अच्छा, जो वहां पर ऐसे आया था, जो मैं दिखाया था पीछे, वहां पर उसने ऐसे में स्टेटमेंट यूज की थी कि मेरी जिंदगी का जो सबसे यादगार दिन है वो बोला। अब मैं किसी जगह पर गया हूँ शायद तफरी के लिए, तो मैं वही लिखूंगा ना, वहां पर भी यही ऐसे आता है जो बात है। देखो नीचे लिखा होगा हैप्पीस्ट डे ऑफ माय लाइफ, यहाँ पर वही एमसीए पूछा गया था 24 में, लेकिन उससे पहले की फाइल है और वहां पर वही ऐसे है जो जहाँ बताया हुआ था। अब इसके बाद हम जाएंगे नीचे, ये ऐसे नंबर 3 था हमारा, बिल्कुल नाम नोट करते हो, मैं आपको नाम बता रहा हूँ ऐसे के। ये ऐसे नंबर 4 हमारे पास आ गया, साइंस ऑफ ड्रेसिंग का, उससे हेडिंग आ गई। अब उसके बाद ऐसे नंबर जो 5 आता है, ये एजुकेशन वुमन का आता है। ऐसे नंबर जो 6 आता है, ये सारा हमारे पास आ गया, किस कैसे आ गया, इंटरनेट यूजेस एंड अब्यूजेस कैसे आते हैं। उसके ऐसे नंबर जो 7 आ रहा होता है, क्योंकि सबसे मेन क्वेश्चन बच्चों का होता है वो ऐसे ही होता है, इसे हम थोड़ा टाइम लगाएंगे तो आपको ये मुकम्मल दिखाऊंगा ऐसे है कौन कौन से हैं। ऐसे नंबर 7 और 8 आ गया हमारे पास, वाई आई लव पाकिस्तान, इसी के को ना ये इस नाम से पूछ लेता वो ऐसे को। अब उसके बाद जो हमारे पास ऐसे नंबर 9 आ गया, माई हॉबी का आ गया, ये भी बोलना ऐसे है। ऐसे नंबर 10 आ गया हमारे पास, लाइफ इन अ विलेज, और फिर उसके बाद आएगा लाइफ इन अ सिटी। उसके बाद हमारे पास लास्ट आएगा ऐसे डेमोक्रेसी। अब ये सारे ऐसे करने वाले हैं, इनमें से किसी न किसी एक ऐसे ने लाजमी आना है, लेकिन इस टिप को लिख के रख लो, जो कि हर बार उसने ऐसे में यूज करनी है, उसने स्टेटमेंट चेंज कर देनी है, लेकिन ऐसे वही होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ अपने जमाने की, वहां पता क्या होता, उसने ऐसे पूछा था कि आप लिखो कॉलेज का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे वाला, बच्चे कहते ऐसे बाहर से गया, कोई बना ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्त अगर गौर से देखा जाए, क्या बात क्या और कॉलेज में क्या देना है, प्राइस देना है, ये तो वही नहीं हो गया लास्ट डेट कॉलेज। सर हमने सीन वही लिखना है कि मैं घर से निकला, ये हुआ था, मैं रास्ते में ये देखा, कॉलेज में ये हुआ, मैं फंक्शन अरेंज था, फिर पार्टी हुई, सब कुछ हुआ और फिर अवार्ड मिल गया। एक बस चेंज कर देना, जो लास्ट टाइम बात हुई थी, बात क्या आती है, आपने ध्यान से देखना, उसे स्टेटमेंट चेंज करनी है, लेकिन ऐसे आपको आता होगा यहाँ पर यह बात आती है। अब बच्चों ने ये किया, कितने बच्चों ने छोड़ दिया, ऐसे बाहर से आ गया, है ना ये बात, क्योंकि ऐसा था वही बोला, उन सबको माई लास्ट जैसे आता था, लेकिन उन्होंने ध्यान से देखा इन स्टेटमेंट की यूज हो रही है, मैंने उसी को लिख के समझा मैंने ऐसे करना है, और फोन नंबर भी लिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़ना नहीं है, बस ध्यान से देखना है कि ये पूछता है कि किस ऐसे से मिलता है, जो ऐसे से मिलता है लिख दो, क्योंकि आपके पास फ्री हैंड होता है ऐसे लिखने का, जरूरी नहीं जिस बुक में जैसे लिखा है वैसे लिखना है, फ्री हैंड है, खुद से आपने लिखना होता है। ऐसे टाइम लगा दिया, लेकिन ऐसे का कोई कंप्लीट सर जो सारी प्रॉब्लम आ रही होती हैं वो हल कर दी हैं। इसके बाद ऐसे कोई प्रॉब्लम रहती नहीं यहाँ पे करने वाली। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है इडियम्स का। आपको इडियम कितने आ रहे होंगे मैं आपको दिखाता हूँ पेपर से। हमें आ रहे होंगे इडियम क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे होंगे 8 इडियम, हमने करने होंगे उसमें से 5 करने होंगे। अब ना इडियम के खास बात पता क्या, ये रिपीट हो रहे होते हैं, ये मानने वाली बात है, रिपीट हो रहे होते हैं। आप वहां से इडियम कर लेंगे ना जो इडियम है आपके मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन जब भी इनको तैयार करना है एक बेसिक बात याद रखना, इनका मीनिंग आना चाहिए। जिस बच्चे को मीनिंग आता है ना किस तरीके से सेंटेंस बना के वो लिख ही लेगा। मेन जिसके आपको मीनिंग ना बोले उसका इडियम में अपने इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद
जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा होगा, वो आता है पैराग्राफ का। अच्छा, पैराग्राफ किस तरह का में आता है ये देखो ना आपको। ये पैराग्राफ ना अनसीन होता है। मेन चीज है यहाँ प्रैक्टिस किया। जिस बच्चे को ग्रामर की आते हैं ना, वो इंग्लिश उर्दू से इंग्लिश करनी इसको आती है, वो कर लेगा। ये चीज है ही प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, उससे ही आएंगे। लेकिन ये बात याद रखना, छोड़ना इसको नहीं है। भले ना आ रहा हो, अपने से बना कर लिखो। 15 नंबर का है ना, अच्छा खासा नंबर आ ही जाएंगे। बना के लिख के है ना, लाजमी लिख के ना, छोड़ना इसको नहीं है। ये तरीका था आपको। फिर अब तक जो सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास 12वीं इंग्लिश के, उनका कंप्लीट बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन है, कैसे आता है, करना किस तरीके से है। और जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही हर क्वेश्चन की ना फाइल्स तक तैयार हैं, जो मैंने पहले वीडियोस में ना दिखा दी हुई हैं। अब मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा, ये काम टीम संभाल लेगी, वो खुद दिखा देगी। आपको कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करेंगे, टीम आपको खुद से गाइड कर देगी। अब बात है इस वीडियो की सबसे मेन चीज पर, वो क्या, 3 दिन का प्लान, जो कि इस वीडियो का टाइटल भी है, जो कि इस वीडियो का टाइटल भी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या आपने। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे मेन चीज किसी पेपर की, वो पता क्या होते हैं, उसके एमसीक्यूज होते हैं। क्योंकि एमसीक्यूज ने आपके पेपर का इंप्रेशन बनाना होता है। अगर वो सही है ना, तो टीचर ये समझेगा पेपर चेक कर रहे हैं, इस बच्चे ने पेपर आगे सही लिखा है, फिर वो गलतियां कम निकालते हैं। ये चीज खुद प्रैक्टिकली मैंने फॉलो होती देखी है। अब जो आपने करना है ना, वो यही करना है। आपको जो एमसीक्यू फाइल है ना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको ना डिस्क्रिप्शन में ना, या फिर चलो कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का, वहां पर आपको एमसीक्यूज की फाइल मिल जाएगी। इससे लाजमी प्रैक्टिस करना है। किस तरह करना है, 300 एमसीक्यूज हैं, आपने 100 एक दिन, 100 एक दिन, 100 एक दिन। क्योंकि ये एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले हैं, इन्हें मेन टाइम में नहीं कर सकते। अगर होते बायो के, मैं आपको कहता बेंट टाइम कर दें। क्योंकि प्रैक्टिस करनी है ना, रूल फॉलो करने ना, इनको आपको 3 दिन में करना पड़ेगा। ये इसका तरीका है। जब हम 3 दिन में सिलेक्ट करेंगे, आपके एमसीक्यूज मुकम्मल हो जाएंगे, 20 नंबर वहां से बक्के। फिर उसके बाद हमारे पास जो होगा शॉर्ट क्वेश्चन, उसको आपने करना है या स्टाइल करना है। किस तरीके से करना है, अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसके 8 चैप्टर करने वाले हैं ना। और किसी हेल्पिंग बुक से करने होते, मानता तो मुश्किल है, लेकिन आपने नोट्स बनाए होंगे, और जो हमें नोट भी तो प्रोवाइड किए हैं, जब तैयार करेंगे ना वहां से, तो सिंपल तरीका है, आपको एक चैप्टर को तैयार करने के लिए ना आधा घंटा लगेगा। आपकी चैप्टर 8 है, 4 घंटे यहाँ लग गए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन का जो लेसन वाले हैं। उसके बाद हम जाएंगे हीरो की तरफ। 3 हीरो करने हैं, उसके अलावा नहीं करने। 3 हीरो का मैं पक्का रिवाइज करने हैं, जो उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो मुकम्मल करने हैं। आपको 2 घंटे यहाँ लग जाएंगे, हमारे पास ये बन के 6 घंटे हो गए। उसके बाद चिप्स आते हैं, 10 चैप्टर करने चिप्स के आपने, और आपको फर्ज लगा लें यहाँ पर 20 मिनट लगते हैं। वैसे क्वेश्चन कम होते हैं और आसान होते हैं। जब इन्हें तैयार करेंगे, आपको फर्ज करें 4-5 घंटे वहां लग गए, 10 घंटे आपके लगने हैं आपके शौक से मुकम्मल रहने में। 27 तारीख को हर बच्चे के लाजमी तौर पर शौक से मुकम्मल करने हैं। उसके बाद 28 तारीख आती है, अब यहाँ करना है। यहाँ पहले तो सबसे मेन चीज़ है, आपके ऐसे आते हैं, जो ऐसे मैंने आपको दिखाए हैं ना, वहाँ पर 7-8 स्टेप पहले ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हर बच्चे को लाजमी आना चाहिए। वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, वो आपने 28 तारीख को मुकम्मल करने हैं। उन्हें ऐसे मुकम्मल कर लेंगे ना, बाकी जो ऐसे रहेंगे हम देखने अगले दिन। और आपने ऐसे मुकम्मल करने के बाद फिर आपने ना ईडियम्स की तरफ, आपने यहाँ पे ईडियम्स को मुकम्मल करना है। ऐसे मुकम्मल, ईडियम मुकम्मल, और जो एमसीक्यूज थे 28 तारीख को, वो मुकम्मल कर देने हैं। अब आपके क्या मुकम्मल हो गया, ऐसे के पूरे हो गए, शो क्वेश्चन पूरे हो गए, एमसीक्यूज पूरे हो गए। अब बात है 29 तारीख, पेपर से एक दिन पहले, पेपर के चांद रात 29 तारीख, हर किसी पेपर से, पेपर के जो एक दिन पहले होता है ना, वो रिवाइज ही करना होता है। यहाँ पे हमें रिवाइज करना है। जो शॉर्ट पढ़े उन्हें रिवाइज करो। अगर तब हमारे 10 घंटे लगे थे ना, अब आपको 1-2 घंटे लगेगा, क्योंकि रिवाइज करने हैं आपने। इतने में अपने शॉर्ट पर रिवाइज करने हैं, अपने तो इसको लाभ में रिवाइज करने हैं। फिर जाके बाकी ऐसे रह गए, आपने वो रिवाइज करने हैं। और जो कल आपने से पढ़े थे वो आपने रिवाइज करने हैं। फिर जो हमारे ईडियम्स आ गए, आपने उन्हें रिवाइज करने हैं। अगर आपको कल 3 घंटे लगे थे ना ईडियम्स को तैयार करने में, यहाँ आपको 1 घंटा लगेगा इसको रिवाइज करने के लिए ईडियम्स को। इस 29 तारीख को आपका मुकम्मल सिलेबस तैयार भी हो गया, रिवाइज भी हो गया। इंग्लिश वो बुक है जो हो जाती होती है आखिरी 3 दिन में, मैंने आपको बता भी दिया और 5 नंबर से साबित करके दिखा दिया जो करने वाली बुक है। फिर जब आप इस रोड मैप को फॉलो करेंगे ना, फिर 30 तारीख को एग्जाम हॉल में पूरे यकीन और कॉन्फिडेंस के साथ आके बैठेंगे, और पेपर में जो कुछ भी होगा आप लिख कर आएंगे, छोड़ना कुछ नहीं है, चाहे अपने से बना के लिखना हो। क्योंकि मेरे दोस्त, आपने कभी भी ये समझना कि जो बड़े टॉपर होता है हमेशा फुल नंबर रहता है, उससे सारा पर आता होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैंने खुद फुल नंबर लिए थे, क्या मुझे सारा पर आता था? ऐसा कभी भी नहीं था। कितने क्वेश्चन नहीं आते थे, क्या किया, उन्हें बना के लिखा। क्वेश्चन छोड़ा कोई नहीं, आपने भी छोड़ना कोई नहीं, बना के लिख के उनके नंबर मिलेंगे, मिलते हैं। मैंने भी लिए, मेरे स्टूडेंट ने भी लिए, आप भी लोगे।
तो फिर इस वीडियो में मैंने 12वीं इंग्लिश के हर क्वेश्चन की सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी। अब इसके बाद 12वीं की सारी बुक्स के ऐसी आ रही होंगी वीडियोस, वहां पर उनके जो क्वेश्चन है ना, करने का तरीका है, जो रूल फॉलो होने, कोई गेस्ट टेस्ट नहीं, जो चीज एक्चुअली फॉलो होनी है, हार्ड बोर्ड में फॉलो हो रही होगी, वो आपको बता रहूंगा। तो फिर तब तक के लिए फी मान अल्लाह। मेरा नाम अब्दुल्ला मुगल है और मैं आपकी वॉइस को सपोर्ट करता हूँ।